राधे राधे मित्रों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मैं हूं नवीन सैनी और आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा चैनल एसकेडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं संस्कृत के 5वें प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो आइए संस्कृत के 5वें प्रैक्टिस सेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो फटाफट आप अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बालके हंसते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। आप कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब देंगे, वाच्य किसे कहते हैं। तो वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी आप कमेंट में जवाब देंगे। तो मित्रों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब यह कौन सा वाच्य है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि कर्तृवाच्य की पहचान अगर करना हो तो कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, जो कि यह प्रथमा विभक्ति में नहीं है। अगर कर्मवाच्य की अगर आपको पहचान करना है तो कर्मवाच्य का जो कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा और कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, कर्म का अभाव है, इस तरह से यह कर्मवाच्य नहीं हुआ। तो तीसरा बचता है आपका वाच्य, भाववाच्य। तो यह भाववाच्य है। तो यह आपका, यह कर्ता तो आपका तृतीया विभक्ति हुआ, लेकिन यह तृतीया विभक्ति एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, इसका जवाब आप कमेंट के द्वारा देंगे। यदि आपको राम आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप अगर याद होगा तो उसी के आधार पर बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का आप जो है जवाब दे पाएंगे, इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो आइए, इसके पहले मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। यह है आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन, बहुवचन तृतीया विभक्ति। ठीक है, जैसे बालका है, बालका में बालके न बालका है, बालका तो बालकस्य बालके बालक, बालकऊ बालकऊ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयो बालकयो। फिर क्या हो जाएगा, बालका है। ठीक है, बालकान बालक, बालका है, बालकान बालकई। ठीक है, क्या हो जाएगा, बालकई। तो ये आपका हो गया तृतीया विभक्ति बहुवचन। कौन सा, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अब जैसा कि अब इसको ये वाच्य परिवर्तन होगा तो इसको आप कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस वाच्य में परिवर्तित करेंगे, यह कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जब यह कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो यह कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता आपका एक कर्ता आपका तृतीया विभक्ति। ठीक है, तृतीया विभक्ति, सॉरी, जो तृतीया विभक्ति है वह आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। तो आपका यह बालका है, क्या है, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, यह क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन यहाँ पर कोई नहीं है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। तो मित्रों, फटाफट आप जवाब दीजिए। बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन से। ठीक है, इसका जवाब है मूल्यांकन से। ठीक है, शिक्षक ने अपना अध्याय समाप्त किया। अब वह जानना चाहेगा कि मैंने जो अध्याय पढ़ाया है उसके लिए जो मैंने प्रक्रिया अपनाई है, जो मैंने तरीका अपनाया है, वह तरीका बच्चों को कितना सिखा दिया, कितना वह सफल रहा। तो उसका वह टेस्ट लेगा, उसका वह परीक्षा लेगा और उस परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन जवाब देगा कि शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल रही। तो इसका जवाब होगा मूल्यांकन से अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। तो याज्ञवल्क्य के शिक्षण में, याज्ञवल्क्य के शिक्षा में, ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के शिक्षा में अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। उसमें अच्छे पठन के गुण के निर्देश दिए गए हैं। तो याज्ञवल्क्य एक दार्शनिक थे, एक ऋषि थे
जिन्होंने अच्छे पठन के गुण के निर्देश दिए हैं। तो आइए अगले हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हितोपदेश का संबंध किस विधि से है? तो हितोपदेश नारायण पंडित की कहानी है, ठीक है। तो यह कहानी कथन विधि है, ठीक है। यह जो है किससे संबंधित है? तो कहानी कथन विधि से संबंधित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, फटाफट जवाब दिए। संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सक्रियता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी, अभ्यास का सिद्धांत। जितना आप अभ्यास करोगे, जो आपके कठिन उच्चारण वाली जो ध्वनियाँ हैं वो सरल और सहज होती चली जाएंगी, वह सरल होती चली जाएंगी। तो मित्रों, जैसे कि आप संस्कृत में कुछ शब्द हैं जिनका उच्चारण आपको कठिन लगता है, ठीक है, किंतु यदि आप उनका उच्चारण आप करते रहेंगे, उनके उच्चारण का अभ्यास करते रहेंगे, तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। अभ्यास जटिल से जटिल चीज़ों को सरल और सहज बना देता है। तो अभ्यास का सिद्धांत। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। तो फटाफट उत्तर दीजिए, फटाफट उसका उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पारायण विधि। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को पारायण विधि कहा जाता है, ठीक है। अब मित्रों अगला क्वेश्चन है, हरीश सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगा? तो हरीश सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगा? तो मित्रों जैसा कि आप जानते हो कि जो यह व्यंजन संधि है, यह कौन सा यह व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि में यह कौन सी संधि है? तो यह मित्रों आपका जो है इष्टुत्व संधि है। कौन सा संधि है? इष्टुत्व संधि है, ठीक है। इष्टुत्व संधि है। कौन सा संधि है? इष्टुत्व संधि है। इसका सूत्र है इस्तो, ठीक है। इस्तो इष्टुना, इस्तो इष्टुना इष्टु, इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु। इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि इस्तो, अब यहाँ से हम लेंगे इस्तो, यानी कि स, इस्तो का हम क्या कहेंगे? इस्तो, यानी कि यहाँ से हम लेंगे श और तो से लेंगे हम त वर्ग। क्या लेंगे? त वर्ग, ठीक है। तो यदि इस स और त वर्ग का मतलब त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है। यदि इसके बाद इश्यू सॉरी, ये देखो ये रहेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इश्यू ये आपका ये तालब पेश रहेगा। इश्यू यानी कि श और चू का मतलब च वर्ग, तू का तो यहाँ पे होगा तू का मतलब हो गया त वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चू का मतलब हो गया च वर्ग, छ छ ज ज या, छ छ ज ज या, ठीक है। तो यदि इस तू के बाद अगर इश्यू आ जाता है, यानी कि स या छ ज ज या आ जाता है, या ये इसके पहले आ जाता है, तो ये जो है, ये जो स ये बदल जाएगा इस तालब स में, ये जो त ये च में बदल जाएगा, ये थ ये छ में बदल जाएगा, ये द ये च छ ज ज में बदल जाएगा। तो मित्रों यदि हम बात करें तो ये जो स किस में बदल जाएगा, ये स किस में बदल जाएगा? तो ये श इस तालब श में, ये दंत स ये तालब श में बदल जाएगा। तो इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे हरीश सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? तो इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र से होगी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। तो पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, तो पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में, ठीक है, पूर्व पद
प्रधानो अव्ययी भाव समास है। तो किसमें पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में होता है। ठीक है मित्रों, जैसा अव्ययी भाव किस समास के संदर्भ में बात की गई थी। ठीक है, किसका समस्त पद समासिक पद अव्यय होता है। ठीक है, तो वह अव्ययी भाव समास का समस्त पद। ठीक है, और 16 अर्थों में किस समास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अव्ययी भाव समास को 16 अर्थों में, ठीक है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। ठीक है, तो आइए मित्रों, अगर हम बात करें द्वंद्व समास जिसका उभय पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जिसका अन्य पद प्रधान होता है, न तो प्रथम पद प्रधान हो न तो द्वितीय पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास होता है। तो संख्यावाची द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाची द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास होता है द्विगु समास। तो हमेशा मित्रों याद रखेंगे, संख्यावाची द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। द्वंद्व समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होता है, जिसका, ठीक है, पूर्व पद और पर पद दोनों प्रधान होता है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं, उभय पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ये देखिए तत्पुरुष समास का भेद में आता है। तो जिसका तत्पुरुष समास का क्या उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। अब तत्पुरुष समास यानी कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, यानी कि कर्मधारय समास होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास देखिए वही बातें आ गई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुट पाक प्रतीकासु रामस्य करुणो रसः किस कवि से संबद्ध है? तो अगर बात करें राम की बात करें, ठीक है, तो राम के अगर हम चरित्र की बात करें, ठीक है, तो उत्तर रामचरितम में भवभूत ने राम के चरित्र का वर्णन किया है। और साथ ही साथ अगर हम ठीक है, और उनका इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी भवभूत की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? एक तो होता है उत्तर रामचरितम। ठीक है, यह एक महान कवि और नाटककार थे। तो इनकी ये जो 3 नाटक है, उत्तर रामचरितम, फिर यह महावीर चरितम। ठीक है, फिर ये आपका है अगला है आपका महावीर मालती माधवम। ठीक है, मालती माधवम। तो जैसा कि ये 7 अंक में है और ये मालती माधवम ये 10 अंक में है। ठीक है मित्रों, तो इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये महत्वपूर्ण रचनाएं, ये महत्वपूर्ण नाटक, ठीक है, ये परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है करुण रस का महान कवि कहा जाता है। इन्हें करुण रस का जो है महान कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक, ये क्या हो जाएगा? पुट पाक प्रतीकासु रामस्य करुणो रस किस कवि से संबंध है? तो भवभूत से संबंध है। ठीक है, अब देखिए, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयामति पंक्ति, ठीक है, किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मित्रों देखिए, कुछ प्रश्न के उत्तर जो है हम प्रश्न को देखकर ही, अगर सूर्यवंशी की बात करें तो सूर्यवंशी किन राजाओं को सूर्यवंशी राजा कहा जाता था? ठीक है, तो जो है इक्ष्वाकु थे और थे राम जी थे, उनको क्या है? ठीक है, सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह रघुवंशम हो जाएगा। यह महाकवि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास का महाकाव्य है रघुवंशम। तो महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य, ठीक है, एक कुमार संभव है, दूसरा रघुवंशम है। कौन सा? कुमार संभवम और रघुवंशम। इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। तो इनके 3 नाटक हैं
और इन्हीं के तीन जो दो गीति काव्य और खंड काव्य हैं वह ऋतु संहारम और क्या हो जाएगा मेघदूतम। ठीक है, तो इनके हैं। तो इस तरह से ठीक है, तो यह इसमें कहते हैं क्व सूर्य प्रभु वंश क्व चापल श्यामती, कहाँ सूर्य के समान तेज वंश वाले और कहाँ कहाँ अल्प बुद्धि वाले, ये अल्प बुद्धि वाले की तुलना। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इस पंक्ति में बातें कही हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है कांतीय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है। तो कांतीय पद में बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों है, ये टेढ़ा है लेकिन इसको आप अपना मेरा बनाइए। तो यह है ढक प्रत्यय, इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कर्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो कर्ति शब्द में मित्रों ये त्रिच प्रत्यय होगा। अब त्रिच में ये हारंत्यम सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचाएगा त्रि बचेगा। तो देखिए त्रि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, त्रि। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा वाच्य हो जाएगा त्रिच वाच्य, सॉरी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा त्रिच प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन बी सही है। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का सॉरी 74 नंबर का क्वेश्चन है उपगंगम में कौन सा समास है। तो मित्रों बताइए उपगंगम में कौन सा समास है। ठीक है, उप आपका क्या है, उप आपका क्या है, सबसे पहले बताइए उप क्या है। उप आपका प्रथम पद है और दूसरी बात उप है क्या। तो उप आपका उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो ये आपका क्या है उपसर्ग है। तो अगर प्रथम पद आपका उपसर्ग होगा तो उपसर्ग को ही हम क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। यदि आपका प्रथम पद अव्यय होगा तो वह कौन सा समास हो गया अव्ययी भाव समास होगा। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। अब किरातार्जुनीय में अर्जुन भगवान शंकर से किस जो है अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। तो वह उत्तर फटाफट तुम मित्रों जवाब दीजिए। तो यह है आपका पाशुपत, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और अगर अगले हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं उत्तर रामचरितम कृति है। तो अभी हमने उल्लेख किया था, फटाफट मित्रों बता दीजिए। तो उत्तर रामचरितम किसकी कृति है। तो उत्तर रामचरितम भवभूत की है। भवभूत की 3 कृति है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। ठीक है, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर रामचरितम भवभूत की है। और दंडी की देखिए काव्य दर्श की हमने बात कर दिया था, 10 कुमार चरितम की। ठीक है, दंडी की जैसा 2 महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और भास की बात करें तो उन्होंने 13 नाटक। ठीक है, स्वप्नवास वदतम। ठीक है, स्वप्नवास वदतम। ठीक, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वप्नवास वदतम। ठीक, इस तरह से अगले श्रीहर्ष की बात करें तो इनका एक महाकाव्य है कौन सा नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है। तो इस तरह से मित्रों आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण है तो फटाफट आप जवाब देंगे। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा आंतरिक भागों को पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है, आंशिक रूप से स्पर्श करती है तो उसे क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन है य व र ल, कौन है य व र ल। ठीक है, उसमें व्यंजन, ठीक है, तो उसमें व्यंजन किसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ठीक है हमारे अंदर की प्राणवायु, ठीक, अंदर के विभिन्न उच्चारण स्थलों को घर्षण करते हुए स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम उसे क्या कहेंगे उसमें भी उसमें व्यंजन कहेंगे। तो उसमें व्यंजन कौन सा है तो उसमें व्यंजन ऑप्शन डी श श श ह। और ये देखिए कभी कभी इसका क्रम भी पूछ देगा तो क्रम यही आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, श श श और यही य व र ल यह इसका अंतस्थ व्यंजन का क्रम है। आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैत्यारी में कौन सी संधि है तो मित्रों, ठीक है, दैत्यारी में कौन सी संधि है तो फटाफट जवाब दीजिए। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, पूर्व रूप संधि है। तो कौन सी संधि है फटाफट जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आपका जवाब आ चुका होगा। तो यह है आपका स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी ये संधि है तो यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है स्वर संधि में आप दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसका संधि विषय क्या होगा दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ये कौन सा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है,
स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन सा दीर्घ संधि? नायक का संधि विच्छेद है, तो नायक का संधि विच्छेद। नायक सबसे पहले नायक, नायक कौन सी संधि है? तो नायक कौन सी संधि है आपका? ठीक है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है आपकी? अयादि संधि है। ठीक है, और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचू, ठीक है, अय अव आय आव, एचू अय अव आय आव। ठीक है, तो इसमें देखिए माहेश्वर सूत्र का तीसरा एओंग, क्या है? एओंग मतलब ए ओ, और चौथा सूत्र है तो अयोच, तो अय और आओ। ठीक है, ये तीसरा चौथा सूत्र है, ये एचओ से एच। ठीक है, जो एच प्रत्याहार होते हैं, तो एच प्रत्याहार। ठीक है, अब देखिए अगर हम अय की बात करें, यदि हम अय की बात करें तो ये किससे जाएगा? ये ए से जाएगा। किससे जाएगा? ए। ठीक है, यदि हम औ की बात करें, ये औ की बात करें तो औ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यदि मैं आय की बात करूं तो आय क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं आओ की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसे हम गुण संज्ञक वर्ण कहते हैं, इसे हम वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका, अब देखिए कैसे आप पता लगाएंगे। तो इसमें देखिए नायक है, तो नायक, अब देखिए आय किस में आ रहा है? आय तीसरे में, आय वाले में आ रहा है नायक। तो क्या हो जाएगा? अब देखना है आपको आय किस, जिसमें आय रहेगा वही आपको उत्तर बनेगा। तो देखिए न यहाँ पर दिया है ना, देखिए न आपका दिया है। ठीक है, न आय है ना इसमें, और किसी में आय नहीं दिया है, तो न धन अका हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? न धन अका हो जाएगा। ठीक है, नायक। अब देखिए अछड़ा काण है, इसमें अछड़ा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नांग विकार है, मतलब ये अंग तुझ में विकार है। ठीक है, अगर अंग में विकार दिखाई दे दे, ठीक है, तो जो टेढ़े टाइप के लोग होते हैं वो मार झगड़े करते हैं। ठीक है, और मार झगड़े के द्वारा कहीं आँख के काने हो जाते हैं, तो पैर के लंगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तृतीया टाइप के लोग होते हैं, टेढ़े टाइप के लोग होते हैं, तो उनको लोग कहते हैं ये अंग तुझ में विकार है। ठीक है, तुम लंगड़े हो, लूजे हो, काने हो। ठीक है, तो लंगड़े, लूजो, काने, कोड़े, ये तृतीया विभक्ति होगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या होगा? ये ना अंग विकार है। ठीक है, तो फटाफट ये उसका उत्तर भी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परस्मय पदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। ठीक है, तो देखिए परस्मय पदी, ठीक है, तो परस्मय पदी में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष, तो क्या हो जाएगा? ददाति, ददाति, दत्त, दत्त, ददाति, दत्त, ददति, ददति। तो परस्मय देने के अर्थ में दा धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा? ददति। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी ददति। ठीक है, अब क्या है? द्व्यधिक पंचशतम, तो पंचशतम, शतम का मतलब हो गया 100, शत का मतलब 100, तो ये पंच का मतलब 5, तो 500, और अधिक की बात कर दिया तो दुई अधिक, दुई अधिक 500। ठीक है, तो 502 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 502। देखिए जल निधि पद का पर्याय शब्द होगा, पर्यायवाची बोला जल निधि। ठीक है, अब बताइए निधि का मतलब क्या होता है? जैसे कि भैया निधि का मतलब होता है कोष। जैसे आपका धन निधि है तो उसमें पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। उसी तरह जल निधि तो किसमें? जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल है, तो वह कौन सा है? समुद्र है। ठीक है मित्रों, अब देखिए अगर हम नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, सॉरी मित्रों, तो नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, तो यदि आपको जननी का रूप याद होगा तो आप इसका रूप निकाल लेंगे। और आपको याद कराया था जननी, जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यई, जनन्या, जनन्या, जनन्याम हे जननी। तो उसी तरह नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्या, नद्या, नद्याम, क्या हो जाएगा? नद्याम। तो इसका क्या हो जाएगा? रूप क्या बनेगा? नद्याम बनेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए देखिए ये है, एक है, अगर ये आप देखें पृथ्वी, पृथ्वी बिना
ठीक है, पृथ्वी बिना, एक है पृथ्वी, एक बिना, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी बिना, पृथ्वी बिना, एक पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये याद रखिए बिना के अर्थ में, ठीक है, पृथ्वी के अर्थ में, बिना के अर्थ में, पृथ्वी के अर्थ में, बिना के अर्थ में जो आपका द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन तीनों का प्रयोग होता है बिना के अर्थ में। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें रामः रामम, तो रामम आपका द्वितीय विभक्ति हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। रामेण ये तृतीय विभक्ति हो गया, ये भी सही है। रामात ये क्या हो गया, पंचमी विभक्ति हो गया, ये भी सही है। और रामस्य ये आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो बिना के अर्थ में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता, तो फटाफट मित्रों बताइए। ठीक है, तो ये देखिए जो नैषधीय चरितम है, किरातार्जुनीयम है, ये शिशुपाल वधम है, ये तीनों जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की। ठीक है, ये भारवी का, ठीक है, महाकाव्य। ठीक है, अब देखिए यह जो है सर्गों में लिखा गया है। तो किरातार्जुनीयम कितने सर्ग में लिखा गया है, 18 सर्ग में लिखा गया है। ठीक है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, तो यह माघ की रचना, श्री माघ की रचना है। ठीक है, यह कितने सर्ग में लिखा गया, 20 सर्ग में लिखा गया। नैषधीय चरितम किसकी रचना है, तो यह है श्री हर्ष की, और यह कितने सर्ग में लिखा गया है, 22 सर्ग में लिखा गया है। और यह किसके अंतर्गत आते हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो बचा कौन, रघुवंशम। यह रघुवंशम लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। राजा दिलीप की पत्नी का नाम है, तो राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है, सुदक्षिणा। क्या नाम है, सुदक्षिणा। फटाफट अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लता कुंजम, लता कुंजम गुंजनम, ठीक है, गुंजनम दौलति पुंजम। तो देखिए कुंजम, गुंजम, पुंजम, तो जब देखिए जब एक ही ध्वनि, ठीक है, एक ही ध्वनि आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में। ठीक है, अब देखिए जब आपको एक समूह में आपको किसी को श्रेष्ठ बताना हो, ये एक समूह में किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, तो वह जो है उसमें कौन सा विधायक सूत्र होता है, तो यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारण, यत देखिए यत प्रत्यय, जो यत प्रत्यय किस अर्थ में लगाए जाते हैं, तो चाहिए और योग्य के अर्थ में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवों में मानव सबसे श्रेष्ठ है, मानव सबसे योग्य है। तो जीव एक समूह है और उस समूह में मानव को सबसे श्रेष्ठ और सबसे योग्य बताया जा रहा है। तो यत जो है, जो प्रत्यय जो है वह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, चाहिए और योग्य के अर्थ में। तो इस तरह से यतस्य निर्धारणम से इसका ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। ठीक है, तो यदि मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।